हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KNCC। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ टेंस, क्योंकि पिछले बार कुछ बच्चों ने कहा कि सर टेंस के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, तो टेंस के बारे में आप लोग जानकारी लीजिए। टेंस किससे कहते हैं? टेंस का मतलब होता है समय काल, जो चल रहा होता है या फिर आगे आएगा या फिर पीछे। ये जो हमारा समय होता है उसी को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अब टेंस के तीन लड़के होते हैं। टेंस के तीन लड़के होते हैं, जिसका पहले का नाम है प्रेजेंट टेंस, दूसरे का नाम है फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस, और तीसरे का नाम है फ्यूचर टेंस। यानी कि ये तीन लड़के हैं उसके। पहले का नाम प्रेजेंट टेंस और दूसरे का नाम पास्ट टेंस और तीसरे का नाम फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि जो समय चल रहा होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि हम प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं इस समय, उसी को हम वर्तमान काल कहते हैं। हम इस समय क्या कर रहे हैं? हम इस समय पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह क्या हमारा वर्तमान काल है। अब दूसरे का हिंदी होता है भूतकाल। भूतकाल भूतकाल दर्शाता है कि हम बीते हुए समय के बारे में जानकारी लेते हैं। यानी कि जो बीत गया समय उसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वही क्या होता है? भूतकाल होता है। और तीसरे का नाम है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्यकाल। भविष्यकाल यह हमारे आने वाले कल के बारे में जानकारी देता है। यह भविष्यकाल का मतलब होता है कि आने वाला कल, यानी कि भविष्य में जो कल आएगा हमारा, यानी कि कल जो आएगा वो हमारा क्या होता है? भविष्यकाल होता है। यानी कि हम एक प्रकार से हम इसमें कल्पना करते हैं कि हम कल क्या कर सकते हैं, कल क्या करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी देता है। अब इनके भी चार लड़के होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी चार लड़के होते हैं और पास्ट टेंस के भी चार लड़के होते हैं और भविष्य काल के भी चार लड़के होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार लड़के होते हैं। देखो चारों का नाम लिख दिया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और पास्ट टेंस के भी चार लड़के होते हैं। उनमें से देखो चारों का नाम यहाँ लिखा गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस फ्यूचर के भी चार लड़के हैं। पहले का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरे का नाम है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तीसरे का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी कि जितने टेंस हैं इन्हीं सबको हम इस टेंस में हम जानकारी लेंगे। तो इसकी जानकारी के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज हम तुम्हें केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान, केवल आप सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान आता है, यानी कि टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो टेंस को पहचानने के लिए साधारण सी पहचान उसका, यानी कि जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में है ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं, तो हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखो जिससे नोट करना हो नोट अपना बना ले। जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि आते हैं, तो क्या कहलाता है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। उदाहरण ले लो, उदाहरण जिससे हम एग्जाम्पल के नाम से जानते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या होगा? जैसे राम घर जाता है। राम घर जाता है, तो इसके यहाँ देखो मुख्य क्रिया कौन सा है? जाना। जाना के अंत में क्या आ गया? ता है, यानी कि ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे हम पहचानेंगे। और आगे देख लो एग्जाम्पल और, मैं आम खाता हूँ। इसमें मुख्य क्रिया क्या है? खाना। इसमें मुख्य क्रिया क्या है? खाना। यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है उसके अंत में देखेंगे ता है, तो हमारा क्या हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा यह पहचान होता है कि मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान तो आप लोग पढ़ लिए। अब इससे पहला हमारा जो ट्रांसलेट करने के लिए हमारा सेंटेंस आता है वो होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब हम आप
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान के बाद आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिस सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग ना हुआ हो और नाट शब्द का प्रयोग ना हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब सकारात्मक वाक्य आप पढ़ लिए इस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ रूल होते हैं। रूल क्या होता है इसका? ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, इनके साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। ट्रांसलेट करते समय यस या ईएस लगाते हैं। और नेक्स्ट है इसका यू, वी, आई, दे, दोज तथा बहुवचन। बहुवचन के साथ यस या ईएस नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। अभी हमारा रूल हो गया। इस रूल के बाद आता है हमारा फार्मूला। देखो, हमें ट्रांसलेट करते समय दो चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, रूल और फार्मूला। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर मेन वर्ब का, मेन वर्ब में यस या ईएस लिखो। उसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट लिखो, उसके बाद अदर वर्ड, यानी कि जो बच जाता है उसको हम अदर वर्ड में लिखते हैं। यानी कि इन तीनों के बाद जो बच जाता है उसको हम अदर वर्ड मानते हैं। अब इसका देखो पहला एग्जांपल कैसे बनाया जाता है। हमें ये दो चीज मालूम हो तो हमको ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे राम आम खाता है, तो इसका ट्रांसलेट करते समय हमको पहले ये सबसे पहले फार्मूला हमारा क्या कर रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद में मेन वर्ब में यस या यस जोड़ना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को पहचाने जैसे क्या का प्रश्न, कौन का प्रश्न करोगे तो मालूम चलेगा कि राम करता है। करता पहचानने के लिए हमको कौन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कौन आम खाता है यानी कि राम खाता है, तो राम हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले लिखो राम, राम के बाद क्या है? मेन वर्ब में यस या यस लगाना है, तो मेन वर्ब हमारा क्या है? खाना। खाना में ईट लिख दिए, ईट में अब यस या यस जोड़ना है, तो ईट में हम केवल यस जोड़ेंगे। ई एस कहाँ जोड़ता है? जहाँ एस कहाँ जोड़ते हैं? ये ई एस को वहीं जोड़ते हैं जहाँ वर्ड के अंत में कोई बावल होता है, वहाँ ई एस का प्रयोग करते हैं। और जहाँ बावल नहीं होता है, देखो यहाँ बावल नहीं है इसलिए एस का प्रयोग किया। अब इतना हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब में यस या यस हो गया। उसके बाद बचा क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? आम, द मैंगो, द मैंगो, MANGO, मैंगो। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल और उठाते हैं जिसमें हमें यस या यस का प्रयोग नहीं करना। तो जैसे मैं तुम्हारे साथ बाजार जाता हूँ, बाजार जाता हूँ। इसके लिए देखो यहाँ करता कौन हूँ मैं, तो पहले सब्जेक्ट बन गया आई। अब आई के साथ में हमको देखो यहाँ कह रहा है आई के साथ में यस या यस नहीं लगाना है, तो हम नहीं लगाएंगे आई। उसके बाद हमारा क्रिया क्या है? गो, तो लिखेंगे गो टू कहाँ? मार्केट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट, MARKET, मार्केट। मार्केट ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मार्केट। मार्केट लिख दिया। अब बचा क्या? अदर वर्ड। यहाँ फार्मूले में मिल के तो जो बच गया वो हमारा अदर वर्ड। कहीं कि अदर वर्ड हमको नहीं मिलता है, जैसे इसमें अदर वर्ड नहीं मिला, इसमें अदर वर्ड मिला। तो मार्केट के बाद क्या लिखेंगे? विद यू। हमारा सेंटेंस पूरा होता है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस कल पढ़ाया जाएगा। बोलो पहले। अफर्मेटिव का अब दो होमवर्क दे रहे हैं, दो सेंटेंस होमवर्क में दे रहे हैं आप लोगों को, या डब्ल्यू। इसको करके हमें कमेंट बॉक्स में जो समझ में नहीं आया उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पहला है वे बस से आगरा जाते हैं, और दूसरा है वह है छाता है। ये दो सेंटेंस आपको होमवर्क में दे रहे हैं, दो सेंटेंस को आपको बनाना है। अब बनाने के बाद इसे कमेंट बॉक्स में बना के भेज देना है।
यानी कमेंट जहाँ करते नहीं वहाँ कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेट करके भेज देना।